भारत की आजादी की क्रांति का इतिहास खंगालते हुए हम पहुंचे हैं बाबा मनोहर नाथ मंदिर। यह मंदिर मेरठ के सूरज कुंड पर स्थित है। इसका ऐतिहासिक महत्व तो है ही, साथ ही पौराणिक महत्व भी इसका बताया जाता है कि महाभारत कालीन ये मंदिर है। और यहाँ पर जो यहाँ की महामंडलेश्वर है गुरु माँ नीलिमानंद जी महाराज मेरे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या है इस मंदिर का इतिहास और पौराणिक महत्व क्या है इस मंदिर का। माता जी सबसे आज यहाँ पहुंचे हैं मनोहरनाथ मंदिर, बताया था किसी ने इसके बारे में, तो क्या जुड़ा है यहाँ से इतिहास? यहाँ कहते हैं ये क्रांति की धरा जो कही जाती है, यहाँ ये नींव है क्रांति की। यहाँ पे एक संत रहा करते थे जो क्रांतिकारियों को गाइड किया करते थे, भोजन की व्यवस्था भी किया करते थे। यहीं से बहुत सारी योजनाएं बना करती थी। तो यहाँ पे जो है जब वो गाइड करते तो यहाँ से पता लगा, तो वो यहाँ से आगे बढ़े हैं, जो क्रांतिकारी थे आगे बढ़े हैं यहाँ पे। और यहाँ एक इमली का पेड़ भी लगा होता था जो कि दीमक लग गई, उसको तो हो गया, पर हम उस क्रांति की यादगार में, उन बलिदानियों की यादगार में हम उस इमली के पेड़ को दोबारा लगाना चाहते हैं, ताकि हमारी वो यादगार जो हमारे बलिदानियों की मिट्टी इस मिट्टी में मिल गई, उनकी यादगार में वो इमली का पेड़ हम अवश्य लगाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ जो आप जगह देख रहे हैं जहाँ केले के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, इसी जगह एक इमली का वृक्ष हुआ करता था। और उसी इमली के वृक्ष पर हमारे जो क्रांतिकारी थे उनको अंग्रेजों ने फांसी दी थी। कहा जाता है कि यहाँ पर एक संत हुआ करते थे और वो संत यहाँ क्रांतिकारियों को भोजन कराया करते थे। उसी भोजन के साथ साथ यहाँ पर क्रांतिकारियों से चर्चा भी होती थी, योजना भी बनाई जाती थी आज़ादी के लिए, और तमाम जो बातचीत थी वो यहाँ पर गुप्त तरीके से की जाती थी। लेकिन जब उसकी जानकारी अंग्रेजी हुकूमत को लगी तो अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पर आई और यहाँ जो आज़ादी के दीवाने थे, जो क्रांतिकारी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद कुछ लोगों को तो यहाँ इमली के वृक्ष पर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया और कुछ लोगों को विक्टोरिया पार्क में बनाई गई अस्थायी जेल पर भेज दिया गया था। लेकिन माता जी ये तो क्रांति की बात रही, लेकिन अगर हम इस मंदिर का इतिहास जाने, इस मंदिर का इतिहास क्या है, कब से यहाँ पर स्थापित है ये मंदिर? तो ऐसा है, वैसे तो पौराणिक है। हमारे जो वेद पुराण है उसमें सूरज कुंड तीर्थ का भी वो आता है, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो सामने ये मंदिर दिख रहा है ये पांडवों के ही हाथ का बना हुआ है। यहाँ शिवलिंग है, वो स्वयंभू शिवलिंग है। और यहाँ कृष्ण भगवान जब हस्तिनापुर जाते थे तो यहाँ पे आके निवास किया करते थे। और पांडवों के हाथ के यहाँ पे लगाए हुए खिरनी के पेड़ भी हैं। और जो खिरनी के पेड़ हैं, ऐसा कहा जाता है जो पेड़ लगाता है वो उसके फल नहीं खा सकता। जब हालांकि उस समय तो आयु बहुत होती थी, पर उस पेड़ का फल कहते हैं 100 साल बाद आता है। और इतना मीठा फल होता है खिरनी का कि अगर हम 6-7 खा लें तो आप बिल्कुल ऐसे चिंगम बन जाती है और होठ चिपकने लगते हैं। तो माता जी आपने तो खाए होंगे फल? हाँ, हमने खाए हैं, हम खाते हैं हर तो साल। अभी भी है कि हम भी खा सकते हैं फल? अब नहीं मिल सकता, लेकिन निबोली जैसा फल होता है। अच्छा, निबोली जैसा होता है? निबोली जैसा होता है। मैं आपको उसका फल दिखाती, पर इस समय नहीं है मतलब। तो पेड़ तो यहाँ पे होंगे? हाँ, पेड़ है, मैं आपको पेड़ दिखाती हूँ। तो दोस्तों खिरनी के पेड़ आपको जरूर दिखाएंगे जो पांडवों ने यहाँ पर लगाए थे। तो चलिए चलते हैं वो वृक्ष देखने। और उस समय ये शिवलिंग स्वयंभू है। तो दोस्तों चलिए आपको दर्शन भी करा देते हैं। ये स्वयंभू शिवलिंग है जो वो पांडव यहाँ पर बैठ के पूजा करते थे। दरार भी है इसमें, एक बार माता जी दिखाएंगे अंदर जाके। मैं कहूँगा एक बार समीर दिखाए जो दरार है शिवलिंग में। ये देखिए दरार है शिवलिंग के अंदर। और ये जो है लाल शिवलिंग है, ये काला नहीं है। तो बिल्कुल लाल शिवलिंग है और शिवलिंग के अंदर दरार भी है। माता जी ने दिखाया, अभी आपको देखा आपने। तो यही बाबा मनोहर नाथ जो थे वो शिव जी की सिद्धि क्या करते थे, पूजा क्या करते थे। और चौखट की अगर हम बात करें तो आपने अब तक लकड़ी की चौखटें देखी होंगी, लेकिन काफ़ी पुराना है ये साबित करती है जो पत्थर की चौखट है। ये चौखट जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ बार बार, ये चौखट पत्थर की है, काफ़ी पुराना है
लेकिन उसके बाद यहाँ बाबा मनोहर नाथ की जो समाधि है वो नया पूरा बनाया गया है। समाधि बाद में बनी है, तो ये देखिए ये बच गया सादा। बिल्कुल, तो देखिए इसको भी उसी तरह बनाने की कोशिश की है, उसी तरह बनाने की कोशिश की है, लेकिन पहले की कारीगरी और अब की कारीगरी में आप देखिए फर्क देखिए, काफी अंतर है। तो बाबा मनोहर नाथ की समाधि है, वहाँ शिव जी का जो शिवलिंग है, जो स्वयंभू शिवलिंग है वो भी है। मनोहर नाथ जी उनकी सिद्धि क्या करते थे, और जब पांडव आते थे तो वो भी वहीं खड़े होके वहीं बैठ के शिव जी की आराधना क्या करते थे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, अब आपको खिरनी के वो पेड़ दिखाते हैं जो पांडवों ने इस आश्रम में लगाए थे। ये खिरनी का ही पेड़ है, खिरनी का पेड़ है। इसकी जो छाल है इसको आप रजाओ तो पानी बिल्कुल लाल हो जाएगा, और आपके अगर दांतों में पायरिया हो तो इसके कुल्ले करें आप दिन में 5 बार 6 बार, तो आपका वो पायरिया भी ठीक होगा और आपके मसूड़ों में सूजन वगैरह होगी, सब ठीक हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, महाभारत कालीन ये पेड़ है जो खिरनी का पेड़ है, यही पांडवों ने ये पेड़ लगाया था खिरनी का। और कहा जाता है, माता जी ने बताया अभी कि ये भी कहा जाता है कि जो इस पेड़ को लगाता है वो इसके फल नहीं खा पाता, क्योंकि इस पेड़ पे जो फल आते हैं वो 100 वर्ष के बाद आते हैं, यानी कि पेड़ को लगाने के बाद 100 वर्ष बाद वो फल इस पेड़ पर आते हैं। और फल जो आते हैं वो भी काफी मीठे होते हैं, और माता जी ने बताया 3-4 फल हम खा लेते हैं तो मुंह में बिल्कुल वो चिपक जाते हैं, जैसे गुड़ चिपक जाता है ना मुंह में, तो उसी तरह वो फल भी चिपक जाते हैं। लेकिन फल ज्यादा बड़े नहीं होते, एक छोटी सी निम्बोली की तरह वो फल होते हैं। हमने नहीं खाए, माता जी ने खाए। इसका चंद्रमा कमजोर होता है, वो इसकी जड़ बांधे तो बहुत फायदे है, और इसके पेट के लिए भी ये रामबाण है। तो बिल्कुल जो है इसके पत्ते रजा के पे तो रामबाण है। एक पेड़ ये रहा, तो बिल्कुल एक पेड़ ये रहा जो पांडवों का हाथ लगा महाभारत कालीन, एक पेड़ ये रहा। तो तमाम पेड़ यहाँ देखिए आप, एक आगे है, 5 तो बिल्कुल 5 पांडवों ने 5 पेड़ यहाँ पर लगाए थे खिरनी के। ये देखिए पूरे आश्रम में 5 पेड़ पांडवों ने लगाए हैं खिरनी के यहाँ पर। और काफी ये जो आश्रम है, जो मंदिर है, काफी प्राचीन है। इसका प्राचीन जो इतिहास है वो तो रहा ही है, साथ ही साथ क्रांति से जुड़ा भी ये मंदिर कहलाता है। तमाम तरह का इसका इतिहास भी है और पौराणिक महत्व भी इस मंदिर का माना जाता है। हमारे गुरुजी बताया करते थे कि कृष्ण भगवान जब हस्तिनापुर जाते थे तो यहाँ पे विश्राम किया करते थे। तो बिल्कुल द्वापर वाला जो बता रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जी द्वापर में हुआ करते थे, तो द्वापर से जोड़कर भी इसका बताया जाता है। जब हस्तिनापुर वो महाभारत कालीन में जाया करते थे पांडवों से मिलने, तब वो यहाँ इसी आश्रम में विश्राम क्या करते थे। ये मंदिर तो त्रेता और द्वापर दोनों से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि मंदोदरी यहाँ रामायण कालीन हो गई है ना, कि वो स्नान करने आती थी, तो इसलिए ये महाभारत कालीन भी है और रामायण कालीन भी है। यहाँ पे यहाँ अपना राम जी की पूजा होती है, राम जी निवास करते हैं। तो ये तो बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों आपने तमाम तरह के मंदिर देखे होंगे, आपने ऐतिहासिक मंदिर देखे होंगे, पौराणिक मंदिर देखे होंगे, लेकिन इतना पुराना मंदिर जो त्रेता युग और द्वापर युग दोनों में इसके जो सबूत हैं वो माने जाते हैं। कहा जाता है मंदोदरी जब यहाँ आया करती थी तो वो यहाँ एक हौज बनाई गई है जहाँ माता जी मरी जाएंगी, वहाँ स्नान करती थी और उसके बाद यहाँ शिव जी की आराधना करती थी। तो यहाँ कृष्ण जी भी आया करते थे, रावण की पत्नी मंदोदरी भी आती थी, और साथ ही साथ यहाँ पर जो क्रांतिकारी थे वो भी यही बैठ के हमारे देश को आजाद कराने की योजना बनाते थे। तो चलिए एक बार हौज भी देख लेते हैं जहां पर मंदोदरी स्नान क्या करती थी। इस कुंड में, ये कुंड देखिए, ये वही कुंड है जहां पर रावण की पत्नी मंदोदरी स्नान किया करती थी। और यहाँ स्नान करने के बाद ये जो पीछे मंदिर बना हुआ है बाबा मनोहर नाथ का मंदिर, उस मंदिर में जाके भगवान शिव की आराधना किया करती थी। और यहाँ आपको मैं एक चीज और दिखाऊंगा, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं यहाँ लगे हुए, ये काफी पुराने पत्थर है। यहाँ देखिए ये भी यहाँ पत्थर है। तो बताया जाता है कि महाभारत कालीन के ये जो पत्थर हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, चित्र इन पर किसी तरह के बने हुए हैं इन पत्थरों पर। तो इस मंदिर के बारे में आपको बताया, इस मंदिर की अपने आप में अलग ही महत्व है, ऐतिहासिक महत्व भी है। क्रांति से अगर हम जोड़ के बात करें तो क्रांति में भी अहम भूमिका इस मंदिर की रही है। तो वहीं अगर हम द्वापर की बात करें तो द्वापर में भी यहाँ पर श्री कृष्ण आया करते थे और यहाँ पर विश्राम करते थे। और यहाँ मंदोदरी आती थी और यहाँ स्नान करने के बाद इस मंदिर में
पूजा अर्चना करती थी, तो वहीं पांडवों के हाथ के लगे हुए वृक्ष भी आपको यहाँ पर हमने दिखाए हैं। दोस्तों, इसी तरह का इतिहास जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।